एक शांतिपूर्ण दोपहर टोटो, बात करने वाला कछुआ और हेजल खरगोश अपने परिचित जंगल में घूम रहे थे जब उन्होंने कुछ दिलचस्प चीज देखी। टोटो का चेहरा चमक उठा जब उसने शरद ऋतु के पत्तों के ढेर के नीचे छिपा एक पुराना फटा हुआ नक्शा खोजा। उत्सुकता से टोटो और हेजल रहस्यमय नक्शे की जांच करते हैं। हेजल सावधानी से नक्शे का अध्ययन करती है, उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, जबकि टोटो उत्साह से मुस्कुराता है। मानचित्र में एक गुप्त मार्ग दिखाया गया है जो पौराणिक आश्चर्य के जंगल की ओर जाता है। टोटो उत्सुकता से मानचित्र की ओर इशारा करता है तथा हेजल को अपने साथ आने के लिए मना लेता है। साहस की भावना के साथ टोटो का दृढ़ संकल्प हेजल को जीत लेता है। हेजल अंततः सहमति में सिर हिलाती है और टोटो खुशी से एक छोटी सी छलांग लगाता है। अगली सुबह जल्दी ही नक्शा और नाश्ते का एक बंडल लेकर टोटो और हेजल चल पड़े। टोटो ने आत्मविश्वास से नक्शा पकड़ रखा था और हेजल ने नाश्ते का एक छोटा थैला उठाया हुआ था। वे घुमावदार रास्तों और पेड़ों पर सावधानी पूर्वक अंकित चिन्हों का अनुसरण करते हैं। हेजल पेड़ पर अंकित चिन्हों की ओर इशारा करती है और टोटो समझ में सिर हिलाता है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, जीवंत पौधे धीरे धीरे चमकते हैं और उनका मार्ग रोशन करते हैं। टोटो और हेजल आश्चर्य से उन पौधों को देखते हैं जो लालटेन की तरह चमकते हैं। हवा अलग सी लगती है, लगभग जीवंत, जैसे पत्ते फुसफुसाते हुए झूम रहे हों। टोटो मंत्रमुग्ध होकर एक चमकते फूल की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। अचानक उन्होंने देखा कि एक उल्लू ऊंची शाखा पर बैठा है और उन्हें देख रहा है। ओरेन नामक उल्लू बुद्धिमानी भरी निगाहों से उन्हें शांति से देख रहा है। ओरेन खुद को ज्ञान के संरक्षक के रूप में पेश करता है और उन्हें मार्गदर्शन देने की पेशकश करता है अगर वे उसकी पहेली को हल कर लें। टोटो और हेजल एक दूसरे को देखते हैं, उत्सुक लेकिन घबराए हुए। ओरेन उनके साहस और दयालुता का परीक्षण करने के लिए एक पहेली प्रस्तुत करता है। टोटो सोचते हुए अपना सिर खुजलाता है जबकि हेजल विचार फुसफुसाती है। अंत में टोटो और हेजल पहेली को सुलझा लेते हैं जिससे ओरेन प्रभावित हो जाता है। ओरेन स्वीकृति में सिर हिलाता है, उसकी आंखें गर्व से चमक उठती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें झिलमिलाते जालों का सामना करना पड़ता है जो छूने पर गाने लगते हैं। टोटो सावधानी से एक जाल को छूता है जिससे एक कोमल मधुर गुनगुनाहट उत्पन्न होती है। वे मशरूमों को भ्रामक पथ बनाते हुए देखते हैं जो मुड़ते और घूमते प्रतीत होते हैं। हेजल मशरूमों के पथ पर लगभग कदम रखी देती है, इससे पहले कि टोटो उसे वापस खींच लेता है। वे एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचते हैं जिसकी छाल पर चमकते प्रतीक एक पहेली की तरह दिखते हैं। टोटो उन प्रतीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है और हेजल ध्यान से देखती है। टोटो और हेजल मिलकर पहेली सुलझाते हैं और पेड़ में छिपे एक दरवाजे को खोजते हैं। जैसे ही वे अंतिम भाग को सुलझाते हैं, दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है और वे अंदर प्रवेश करते हैं। पत्थर के रास्ते पर चलते हुए वे प्राचीन वृक्षों और तैरती रोशनियों से घिरे एक तालाब के पास पहुंचते हैं। टोटो और हेजल विस्मय से उस साफ पानी को देखते हैं जो जादुई चमक के नीचे चमक रहा है। टोटो पूल में देखता है, उसे शांति का एक अद्भुत एहसास होता है। टोटो पूल में अपना प्रतिबिंब देखता है जो एक नरम चमकदार प्रकाश से प्रकाशित होता है। आश्चर्य से भरे दिलों के साथ वे हमेशा के लिए बदला हुआ महसूस करते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। टोटो और हेजल कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ आश्चर्यों के जंगल की ओर देखते हैं। वे जंगल में चलते हैं, अपनी कहानी साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार रहते हैं। टोटो उत्साह से बात करता है और हेजल सिर हिलाकर सुनती है। जब वे वापस लौट रहे थे तो टोटो ने आश्चर्यों के जंगल से सीखे गए सबकों पर विचार किया। टोटो सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें सामने की ओर केंद्रित थीं, जबकि हेजल उसके बगल में मुस्कुराते हुए चल रही थी। उसे एहसास होता है कि बहादुरी, दयालुता और दोस्ती ही असली जादू है जो उन्होंने पाया। टोटो एक पल के लिए रुकता है, एक पेड़ की ओर देखता है और सीखे गए सबक को याद करता है। वे जंगल के किनारे पर आते हैं जहां परिचित परिदृश्य उनका इंतजार कर रहा है। टोटो और हेजल जंगल के किनारे खुले मैदान में पहुंचते हैं जहां दूर से उनका घर दिखाई देता है। अपने दिलों में भरे हुए वे अपने दोस्तों के साथ अपने साहसिक कार्य को साझा करने के लिए तैयार हैं। हेजल टोटो की ओर देखती है,
उसके चेहरे पर मुस्कान है और टोटो उत्साह से सिर हिलाता है। टोटो और हेजल अंततः घर पहुंचते हैं। अपने दोस्तों को उन अद्भुत चीजों के बारे में बताने के लिए उत्सुक होते हैं जो उन्होंने देखी थीं। टोटो उनके घर की ओर दौड़ता है, जबकि हेजल अधिक इत्मीनान से उनका पीछा करती है। उनके मित्र उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उनकी यात्रा के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। टोटो और हेजल के चारों ओर जंगल के जानवरों का एक समूह इकट्ठा हो जाता है और उत्सुकता से उनकी बातें सुनता है। टोटो ने साहसिक कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज उत्साह और विस्मय से भरी थी। कहानी बताते समय टोटो के हाव भाव जीवंत थे। हेजल उसके पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। हेजल भी इसमें शामिल हो जाती है तथा साहसिक कार्य के उन हिस्सों को जोड़ती है जिनसे उसे अपनी टीम वर्क पर गर्व महसूस होता है। हेजल धीरे से बोलती है, जबकि अन्य जानवर सहमति में सिर हिलाते हैं। टोटो की कहानी उनके दोस्तों को जंगल में अपने स्वयं के रोमांच की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। जानवरों का एक छोटा समूह जिसमें एक खुशमिजाज खरगोश और एक जिज्ञासु गिलहरी शामिल है, अपने स्वयं के रोमांच के बारे में उत्साह से बातचीत करते हैं। जैसे ही रात्रि का आकाश ऊपर टिमटिमाना शुरू होता है, समूह खुशी से झूम उठता है तथा अपनी अपनी खोज पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। जानवर उत्साह में उछल पड़ते हैं तथा अन्वेषण के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जैसे ही रात होती है, टोटो और हेजल एक साथ बैठते हैं और तारों को देखते हैं। टोटो और हेजल एक दूसरे के बगल में बैठते हैं और शांतिपूर्ण मौन में तारों को देखते हैं। वे संतुष्ट महसूस करते हैं, यह जानते हुए कि उनके दिल अजूबों के जंगल के जादू से भर गए हैं। हेजल अपना सिर टोटो के खोल पर टिकाती है, संतुष्ट और चिंतनशील दोनों। जैसे ही वे बैठते हैं, टोटो को एहसास होता है कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। टोटो एक नई उत्तेजना के साथ खड़ा हो जाता है और क्षितिज की ओर देखता है। नक्शा अभी भी उसके बैग में सुरक्षित रखा हुआ है और टोटो को लगता है कि वह आगे आने वाले किसी भी साहसिक कार्य के लिए तैयार है। टोटो अपने बैग से नक्शा निकालता है और उसे इस तरह ऊपर उठाता है जैसे कि वह अगली यात्रा को चिन्हित कर रहा हो। अगली सुबह टोटो और हेजल अपने अगले बड़े साहसिक कार्य की योजना बना रहे हैं। टोटो नक्शे पर नए प्रतीक बनाता है, जबकि हेजल उन चीजों की सूची बनाती है जिनकी उन्हें आवश्यकता हो सकती है। अपने दिल में उद्देश्य और साहस की भावना के साथ वे एक बार फिर अज्ञात की खोज के लिए तैयार होकर निकल पड़ते हैं। टोटो और हेजल अपना सामान बांधते हैं और अपने घर से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। आज जंगल अलग लगता है, नए रहस्यों को उजागर करने की आशा से भरा हुआ। टोटो और हेजल जंगल में और भीतर जाते हैं और आश्चर्य से चारों ओर देखते हैं। टोटो मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उनका हर कदम उन्हें कुछ असाधारण खोजने के करीब ले जा रहा है। टोटो मुस्कुराते हुए हेजल की ओर मुड़ता है, जो कुछ भी उनका इंतजार कर रहा है उसके लिए तैयार है। और इस तरह आश्चर्यों के जंगल में और उससे आगे टोटो के साहसिक कार्य जारी रहते हैं और अनंत संभावनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। टोटो और हेजल जंगल के रास्ते पर चलते हैं। उनके दिल उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि हर साहसिक कार्य के पीछे एक कहानी छिपी होती है जिसे अभी तक बताया जाना बाकी है। यह दृश्य अगले साहसिक कार्य के लिए प्रत्याशा की भावना छोड़ता है।